श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बुद्ध शासन में ऐसे ऐसे महान विभूति हो गए हैं कि जिनकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। बुद्ध शासन में हर एक की कहानी जो है, एक घर की निदान कथा जो है, हर एक का इतिहास जो है, वो सभी का इतिहास हम सभी को बहुत ही धर्म धारण करने के लिए, इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए सदा ही प्रेरित करता है। इसलिए बुद्ध शासन का सत्य इतिहास कहा जाता है कि जो इतिहास कभी भी मिट नहीं सकता। यह इतिहास सदा ही हर पीढ़ी को जीवन जीने के लिए, दुख मुक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। आज फिर एक ऐसी धर्म चर्चा हम करेंगे। भगवान ने कहा है पपज्जा पठमं झाण। प्रवज्जा पाना मतलब एक प्रकार का प्रथम ध्यान प्राप्त करना है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि प्रवज्जा पाने के बाद भी हर एक व्यक्ति के कर्म धातु, कर्म संस्कार, चित्त धातु, चित्त संस्कार इस जन्म मृत्यु के अनंत संसरण में न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसी को किस तरह का विपाक मिल जाएगा। विपाक मिलने के बाद भी कब कौन किस मार्ग पर कैसे दुख मुक्ति को प्राप्त होगा, ये बड़ा ही रहस्य है। आज गलती करने वाला इंसान, हम ये नहीं कह सकते कि वो सदा ही जीवन भर गलती करता ही रहेगा, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते आज अच्छा कर्म करने वाला या फिर कोई भी गलती न करने वाला व्यक्ति, उनकी ओर से कभी भी भविष्य में कोई गलती नहीं होगी, ऐसा भी हम कहा नहीं जा सकते। क्यों? वर्तमान में भगवान कहते भले ही हमें कोई किसी लोगों के बहुत अच्छे कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन न जाने इस जन्म मृत्यु की अनंत संसरण में किसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ की है, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान कहते कि हमेशा सदैव ये याद रखिए, किसी पर भी दोषारोप करने से पहले या किसी को भला बुरा कहने से पहले भगवान कहते हैं कि वाणी का संयम रखिए। किसी के बारे में गलत सोचने से पहले अपने मन को थोड़ा संयम रखिए। ऐसी बातें, ऐसे शब्द कभी ना बोले कि जिसके कारण आपके ही वाणी के दूषित कर्म बन जाए और आप उसी कर्म का फल आपको कभी ना कभी भुगतने को आपको मजबूर पर होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब कुछ मिटाया जा सकता है इस संसार में, लेकिन कोई ऐसे कर्म होते हैं चाह कर भी व्यक्ति का कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे ही आज जो हम धर्म चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही गंभीर धर्म चर्चा है, क्योंकि आप सभी लोग भगवान की जो वाणी है ये निरंतर सुन रहे हैं। आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका पुण्य कर्म, आपके कुशल कर्म, ऐसे अनगिनत ऐसे यहाँ सद्गुण है कि जिसके शब्द से हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ बैठे हुए हर किसी के अंदर ऐसे सद्गुण है कि हम नापे नहीं जा सकते। भगवान कहते हैं
कौन किस सद्गुण से भीतर कब जागृत होगा और कौन किस मार्ग में अग्रसर होगा, किस फल पे अग्रसर होगा, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबके साथ आदर की भावना रखिए, आदर पूर्वक सबके साथ अपना व्यवहार रखिए। इसलिए भगवान के समय में जब भगवान वेलुवन में विहार कर रहे थे, ये विहार करना शब्द बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि भगवान के समय विहार की जो व्याख्या थी एक दो प्रकार की जाती थी। जैसे भगवान विहार कर रहे थे और एक बहुत ऐसे उपासक उपासिका हुए, बहुत ऐसे महान राजा हुए बुद्ध शासन में जिन्होंने विहारों की निर्मित करके भगवान को, भगवान के भिक्षु संघ को दान किए थे। दान किए हुए विहार का शब्द अर्थ थोड़ा व्यावहारिक रूप से लिया जाता है, लेकिन जो विहार जैसे कि भगवान विहार कर रहे थे, ये बड़ा गंभीर शब्द है। विहार कोई भी नहीं कर सकता। विहार करने के लिए भगवान कहते हैं उसके भीतर गंभीर प्रज्ञा होनी चाहिए, गंभीर प्रज्ञा होनी चाहिए, गंभीर समाधि युक्त होना चाहिए, गंभीर शील धारण करना युक्त भी होना चाहिए, गंभीर धर्म को धारण भी करने वाला चाहिए, तभी उसे कहते हैं विहारति। इसी तरह भगवान वेलुवन में विहार कर रहे थे, उसी समय एक घटना घटती है। एक ऐसी घटना घटती है कि महाकाश्यप, आपको पता है भंते महाकाश्यप भगवान के बहुत ही ऐसे शिष्य थे जिनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, जिन्हें धूतांगधारी महाकाश्यप कहा जाता है। धूतांगधारी शब्द बड़ा ही गंभीर है, जो इसे धारण करता है वे भी बड़े पुण्यवान होते। लेकिन भगवान ने जिस धूतांग की चर्चा की है, वो चर्चा बहुत ही व्यक्ति के लिए, सबके लिए एक धर्म धारण के लिए प्रेरणा स्रोत है। महाकाश्यप ऐसे धूतांगधारी बनते थे कि जो केवल और केवल समय के साथ ही कुछ समय के लिए ही लोकांत में जिन्होंने विचरण किया, अधिकांश हम देखते हैं कि वो लोकांत से ज्यादा एकांतवास में ही ज्यादा रह चुके हैं। समय समय पर जैसे कोई भगवान ने बुलाया हो या कोई आवश्यक धर्म का संगायन हो या कोई धर्म के लिए अगर कोई हो उपदेश हो, समय समय पर महाकाश्यप लोकांत में आ गए, लेकिन अधिकांश समय हम देखते हैं कि उनकी जो चर्या थी हमें एकांत की ही दिखाई देती है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि भगवान का जब महापरिनिर्वाण हो जाता है, जब तक महाकाश्यप बंदे भगवान के चरणों की वंदना नहीं करते, तब तक भगवान की चिता भी जलती नहीं। और ये जो प्रसंग हमें बताता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान के जो वहाँ शिष्य थे महाकाश्यप, ये कितने महान थे, जिस भगवान की चिता भी उनके वंदना करने से पहले जल नहीं पाए। लेकिन कहा जाता है भले ही कोई पेड़ बहुत अच्छा हो, बहुत मीठा हो, लेकिन कभी कभी उस पेड़ के जो फल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। उनमें से कई ऐसे फल होते हैं, कोई अच्छे फल होते हैं, कोई मीठे फल होते हैं, और कोई ऐसे फल होते हैं सड़े हुए भी फल होते हैं, क्योंकि ये स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ ही दूषित है, ये फल का स्वभाव है। ऐसे ही महाकाश्यप बंदे के एक शिष्य रहे हैं, जिस शिष्य अपने गृहस्थी जीवन में कुल पुत्र थे और जिन्होंने बंदे महाकाश्यप से प्रवज्जा ही नहीं पाई, बड़ी
गंभीर साधना भी की, बड़ा गंभीर ध्यान भी किया, लेकिन ये सब करने के बावजूद एक घटना ऐसी घटी है, इतिहास कहता है कि वे किसी स्त्री पर मोहित होकर, आकर्षित होकर उन्होंने चीवर छोड़ दिया था, चीवर को त्यागा था। जैसे ही उन्होंने चीवर को त्याग दिया तो जब परिवार में उन स्त्री के साथ गए तो परिवार ने उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। परिवार के लोगों ने धिक्कारा, इतना अच्छा धम्म मार्ग होकर भगवान के बुद्ध शासन में इतनी महान प्रवज्जा ग्रहण कर तुमने स्त्री पर मोहित होकर, स्त्री पर आकर्षित होकर श्रमण धर्म का त्याग किया और पुनः इसे लौट कर इस संसार में आए, तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए हम जगह देंगे नहीं। तो परिवार के लोगों ने उन्हें धिक्कारा, जगह ही नहीं दी। अब देखिए अवस्था क्या हो गई है। चीवर त्याग दिया, अब संघ में भी जगह नहीं बची, परिवार के लोगों ने भी घर से निकाल दिया, अब घर में भी जगह नहीं बची, तब करेंगे क्या? कोई काम धाम भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने साल का जो अनुभव रहा तो कोई काम धाम भी करना नहीं जानते थे। तो उन्होंने पेट भरने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। कोई कल्पना भला कर सकता है कि भगवान के होते हुए, भगवान के बुद्ध शासन में, भगवान के जीवित काल में ऐसी ही घटना घट सकती है, लेकिन घटना घट चुकी है। ऐसे कितने उदाहरण हमें बुद्ध शासन में मिलते हैं, देखने को, पढ़ने को। क्यों? इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान दोषी है या बुद्ध शासन दोषी है, ये हर मनुष्य का कर्म है। जैसे जैसे कर्म है वैसा वैसा ही विपाक सबको मिला है। उसी तरह घर वाले के लोगों ने भी छोड़ दिया, घर में भी जगह नहीं बची, श्रमण जीवन में भी अब कुछ जगह नहीं बची, अब तो श्रमण थे ही नहीं, तो चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन चोरी आखिर चोरी है, कब तक चोर छुप सकता है? चाहे चोर चोरी करने में कितना भी होशियार क्यों न हो, कितना भी चोरी करने में माहिर हो, लेकिन चोरी आखिर चोरी होती है। उसे कब किस कैसे प्रसंग का सामना करना पड़ेगा और उसके जीवन को कब कैसे धोखा उत्पन्न होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा के कुछ नौकर थे जिन्होंने उसे चोरी करते समय पकड़ा और राजा के सामने पेश किया, तो राजा ने आदेश दिया कि इतने महान मार्ग पर चलने के बावजूद भी, इतने धम्म मार्ग पर चलने के बावजूद भी तुमने चीवर त्याग दिया, घर वाले लोगों ने तुम्हें धिक्कार दिया, ये चोरी करना एक दो पाप तो पहले ही कर चुका है, लेकिन चोरी का पाप भी अब कर चुके हो, अब तुम जीने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे किए हुए कर्मों का दंड तो देना ही पड़ता है। ऐसा कहकर राजा ने उसे वध की शिक्षा सुनाई, आदेश दिया जल्लाद को उस समय के कि उसको है ना ऐसे फांसी दे दो, ये कोई बचने की कोई संभावना ही नहीं हो। तब देखिए अब उसे वध करने के लिए ले जा रहे हैं। कहते हैं कि गुरु बड़े ही करुणामय हृदय के होते हैं, गुरु होते हैं, हर कोई गुरु नहीं बन सकता। भले ही दुनिया में, इस संसार में गुरु आचार्य हमें बहुत दिखते हैं, लेकिन गुरु हर कोई नहीं बनता, हर कोई आचार्य नहीं बन सकता। वही आचार्य हुए जिन्हें आचार्य बुद्ध घोष कहा जाता है।
वही गुरु हुए जिसे गुरु शास्त्रा कहा जाता है, तथागत को गुरु कहा जाता है। गुरु हर कोई नहीं बन सकता। गुरु के लिए बहुत बड़ा करुणामय हृदय होना चाहिए, बहुत ही करुणा मैत्री, बहुत ही अनुग्रहित गुरु होना चाहिए, चर्या होनी चाहिए। तो गुरु जैसे कि जो अभी वध के लिए उन्हें लेके जा रहा है, अभी कुछ समय का ही वो उनके पास कोई समय है ही नहीं, बस आखिरी समय समझिए। जैसे कोई आखिरी समय की श्वास ले रहा हो, ऐसी उसकी अवस्था हो गई। उसी दौरान भंते महाकाश्यप वहीं से गुजर जाते हैं, गुजर रहे होते, और उनकी दृष्टि उनके पूर्व शिष्य पर जाती है कि अभी वो जो अभी जिसको वध करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी करुणा जागी हृदय में, इतनी करुणा जागी, ये नहीं सोचा महाकाश्यप बंदे ने कि इन्होंने तो जीवन छोड़ दिया, त्याग दिया, पाप कर्म किया, चोरी किया, अब जैसा उसको दंड मिल रहा है तो मिलने दे। नहीं, गुरु ऐसे कभी नहीं करते। गुरु भले ही गलतियों पर डांट सकते हैं, गलतियों को उजागर सकते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने के लिए गुरु बार बार उस गलतियों को उसके सामने दोहरा कर उस व्यक्ति को कभी भी ऐसी उनकी मानसिकता कभी नहीं बनाते कि जिसके कारण उसके जीवन में सुधार ना आए। तो बनते महाकाश्यप ने ये नहीं सोचा उस समय कि इसने तो बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, ये मेरा शिष्य रहकर भी इसने इतना पाप किया है कि इन्होंने जीवन छोड़ा, घर में जाकर घर के लोगों ने भी इसे धिक्कारा और चोरी की है, तो इसके चोरी का दंड भी मिलने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं किया। तो पिंडपात में भिक्षाटन में जाते समय अब दोनों का आमना सामना हुआ। अभी तो वो चोर है, लेकिन इसलिए उसने नहीं पहचाना कि ये मेरे गुरु है। लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को भूल सकते हैं भला? एक माँ अपनी बेटा चाहे कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में हो, एक पिता चाहे अपना बेटा किसी भी अवस्था में हो, माता पिता कितनी भी लोगों की भीड़ क्यों ना हो, कितना भी बुरा अपना बेटा क्यों ना हो, लेकिन उस माता पिता का हृदय बड़ा कंपित होता है। हजारों नहीं लाखों लोगों की अगर भीड़ होती है तो माता पिता अपने बच्चों को पहचानते हैं, ताकि कितने भी साल हो गए हो, मिले या ना मिले। ऐसे ही भले ही उस चोर ने महाकाश्यप भंते जी को नहीं पहचाना कि ये मेरे पूर्व गुरु रहे हैं, लेकिन महाकाश्यप भंते ने पहचाना कि मेरा गुरु और शिष्य रहा है। इसने कहीं तो मेरे ऊपर बहुत इसने कहीं ना कहीं तो सेवा की है, कुछ तो इसने पुण्य कर्म किए हैं, उस पुण्य कर्म का उसे थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए सोचकर अब उनके आमने सामने आ गए और उन्हें कहा, हे आयुष, जो तुम्हें वध के लिए लेकर जा रहे हैं इनके बारे में मत सोचो। जो तुम्हें दंड मिल रहा है उसके बारे में भी अब मत सोचो। तुमने जीवन में क्या क्या पाप कर्म किया है इसका भी अब स्मरण मत करो। हे आयुष, पूर्व किए हुए ध्यानों का जो उत्पाद है उसका स्मरण करो। आयुष, जो तुमने पूर्व किए हुए ध्यानों का जो उत्पाद है उस ध्यानों के उत्पाद का स्मरण करो। हे आयुष, ध्यानों के उत्पाद का स्मरण करो, तुम ध्यानों के उत्पाद का स्मरण करो। ऐसा 3 बार उसे कहा। जैसे ही ये महाकाश्यप भंते की वाणी उसने सुनी तो उसका जो चित्त है, क्योंकि पूर्व तो कुछ संचित था, इसलिए उसका चित्त इतना भाव विभोर हो उठा,
इतना भाव विभोर हो उठा कि वो भूल गया उस समय कि मैंने चोरी की है, मैंने कोई पाप किए हैं। तुरंत उसने किए हुए ध्यानों का जो उत्पाद हुए, उस ध्यानों का स्मरण किया कि मैंने जीवन में जब मैं श्रवण अवस्था में था तो मैंने कौन सा ध्यान किया था, कौन से विषय पर मैंने ध्यान किया था, किस कर्म स्थान पर मैंने ध्यान किया था, किस कर्म स्थान ध्यान करने के कारण मेरा चित्त शांत हुआ था। जैसे ही किए हुए उत्पादों के ध्यानों का स्मरण किया, स्मरण करते करते पूरा चित्त, संपूर्ण चित्त विकार रहित हो गया और जैसे ही वो जिस अवस्था में थे उसी समय वो अरहतों को पाया। ये बड़ी आपको आश्चर्यचकित घटना लगती है कि एक चोर भी, जिन्होंने चिवर छोड़ने के बाद एक स्त्री पर आकर्षित होने के बाद भी ऐसी कोई घटना हो सकती है भला? आप लोगों को ये विश्वास करने लायक घटना आप नहीं मान सकते, या नहीं मान सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं सत्य आखिर सत्य, हर मनुष्य के भीतर कुछ तो बोधि के बीज होते ही है। मनुष्य जन्म, इस संसार में अगर उसे मनुष्य का जन्म मिला है तो उसने कहीं ना कहीं तो, भले ही ज्यादा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं तो अच्छे कर्म किए होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी होते हैं जो हजार अच्छे कर्म से भला उसमें से एक ही ऐसा कोई कर्म अच्छा होता है कि जो लाखों की भी उसका फल बहुत गुना होता है। इसीलिए उन्होंने अरहतों को पा लिया। जैसे ही अरहतों को पा लिया उसकी मुद्रा इतनी शांत हो गई, उनका चेहरा इतना शांत हो गया जैसे मानो एक चित्त बिल्कुल आभासुर होने के कारण इतना तेज उनके चेहरे पर आया कि जो वध करने वाले जो नौकर थे उसे देखकर चकित हो गए। उन्होंने, उनके जो मन में थे कि इस व्यक्ति का वध करें तो कैसे करें, क्योंकि वध करना है, जिस व्यक्ति का वध करना है उस व्यक्ति की थोड़ी सी दशा तो होनी चाहिए, मनोभाव तो होने चाहिए, वो डरना तो चाहिए थोड़ा। लेकिन अब तो ये इस व्यक्ति ऐसा बन गया है कि जैसा ये कोई चोर लग ही नहीं रहा। कहा जाता है कि उस वधकार ने उसे दंड नहीं दिया, वध नहीं किया, उसकी उसे फांसी नहीं की। जैसे राजा को खबर दी, राजा को सामने उसे फिर से पेश किया। राजा ने भी जैसे उनको देखा तो राजा भी चकित हुआ, ये कैसा संभव हो सकता है। एक स्त्री को दूषित करने के बाद भी या मोहित होने के बाद भी, स्त्री के आकर्षण पर इतना मोहित होने के बाद भी, श्रमणचर्या को त्यागने के बाद भी, चोरी करने के बाद भी एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना कैसे घट सकती है, ये सोचकर राजा भी बहुत चकित हुआ, उसे समझ में नहीं आया। तब जाकर उस राजा ने उसको साथ लेकर भगवान के सामने पेश किया और चर्चा की, भगवान ये कैसा संभव है कि एक व्यक्ति ऐसा स्त्री को मोहित करके, स्त्री पर आकर्षित होके दूषित हो जाता है, चोरी करके चोर बन जाता है, और इस तरह की अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे सोच सकते हैं कि ऐसे भी लोग इस संसार में होते हैं कि जो ऐसे कर्म करने के बावजूद भी अगर इस तरह की अवस्था को प्राप्त होते हैं तो हम इस कर्म सिद्धांत को कैसे समझें। तो भगवान ने कहा, उसी पेड़ की उपमा दी जैसे हमने पहले कहा था। भगवान कहते कि हे राजन, देखिए जो एक ऐसा पेड़ होता है, जो पेड़ भले ही बहुत अच्छा होता है लेकिन पेड़ के हर फल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो फल का स्वभाव होता है। उसी तरह हे राजन, हर मनुष्य का स्वभाव होता है, कभी बुरे कभी अच्छे कर्म उससे हो जाते हैं, लेकिन कोई कर्म उनके इतने अच्छे होते हैं,
इतने अच्छे होते हैं कि उसी अच्छे कर्म के कारण वो व्यक्ति उससे उभर जाता है और जान जाता है और इस तरह की अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पीछे भी उसका त्याग ही होता है। भगवान ने समझाया, भले ही इसने चोरी की, स्त्री को दूषित किया, लेकिन उसने कुछ दिन से, कुछ साल से श्रमण जीवन में बहुत ही अच्छे से श्रमण जीवन बिताया है। बहुत ही अच्छा सा ध्यान उसने किया है, जिसके कारण उसका जो अंतस्थ मन था, अंतस्थ उसके भीतर जो संस्कार था, वो अंतस्थ संस्कार वो मिट नहीं पाया। वही एक अंतस्थ संस्कार का, ध्यान का, साधना का, अच्छे कर्म का, जो बुरे समय पर उसका जो वजन है बढ़ गया और उभर कर आ गया, उसे स्मरण आ गया कि नहीं, जो मैंने गलती की वो मैंने अज्ञानता के कारण की, वो मैंने मेरे कर्म थे जिसका मैंने फल भुगा है मैंने, उस फल की मैंने शिक्षा पाई है, लेकिन अब और आगे नहीं। इसलिए उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं ऐसे ही गलतियां करूंगा, कोई मेरा जन्म मरण का जो संसरण बढ़ता जाएगा, ये एक बार मरने से, बार बार मरने से अच्छा है इस देह को त्यागने से पहले क्यों ना मैं पूर्व ध्यानों का उत्पाद का स्मरण करके अभी अंतिम देहधारी ही क्यों ना बनूं। ये उसकी चेतना रही, उसकी अंतिम देहधारी की जो चेतना है, और उसने जो ध्यानों के उत्पादों का जो स्मरण किया है, ये कर्म इतना घनिष्ठ पुण्य कर्म बन गया कि उन्होंने जो पाप कर्म, जो दूषित किया स्त्री को या चोर किया, वो भी फीके पड़ गए। उसके जिस तरह एक मार अगर सिलवान व्यक्ति पर हावी हो जाता है, अगर उस व्यक्ति ने अपने सीलों की थोड़ी सत्य क्रिया की है, तो चाहे मार भी उसके सामने टिक नहीं जाता। उसी तरह भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के कुछ ऐसे अच्छे कर्म होते हैं कि जिनका वजन बहुत ही भारी होता है, कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान ने समझाया, तभी राजा का जो मन में संदेह था वो दूर हो गया, और उसी समय भगवान ने उसे फिर से चीवर दिया, अर्हत, क्योंकि वो चीवर उपलब्ध था, इसीलिए फिर से उन्होंने बुद्ध शासन की अर्हत होने के बाद बहुत सेवा की, अनगिनत लोगों को धर्मवाणी सुनाकर, धर्म देशना देकर, बाद में कई सालों के बाद उसने अपना देह त्यागा। इसलिए धर्म को धारण करते समय अगर आपको कोई गलती करने वाले लोग भी देखते हैं, तो थोड़ा, भले ही आज वो गलती कर रहे हैं, भला बुरा कहने से पहले हम उनको कहते कहते हमारे कर्म कहीं दूषित ना हो जाए, ऐसा ख्याल, ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए। क्योंकि कर्म फल है, कौन किसका कर्म फल है कैसा कहा नहीं जा सकता। हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन गलती के अनुसार उसी का फल भी उन लोगों को मिल ही जाता है। हम कौन है किसके गलती पर भी हम दंड उन्हें दें। निसर्ग, प्रकृति, उनके कर्म हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का दंड देते ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, सहायक बनो। लोग गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां करते हैं तो समझाने की कोशिश करो, लेकिन भला बुरा करके वो भला बुरा करने की गलती आप स्वयं करने का भागीदार ना बने, ना काया से, ना वाणी से, ना मन से। तो इसी बुद्ध वचन, इसी देशना के साथ आज की देशना को हम विराम देते कि आपके भीतर भी ऐसा समर्पण धर्म के प्रति जागे, ऐसी धर्म के प्रति गंभीरता जागे, आपके भी कर्म इतने सुंदर हो, इतने परिपक्व आपके पुण्य कर्म हो, इतने आपके पुण्य का कुशल कर्म परिपक्व हो कि जिस कुशल कर्म के कारण, पुण्य कर्म के कारण आप सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय बने, बहुत ही कल्याणमय बने। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो भवतु, सब मंगलम भवतु, सब मंगल।